वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं कराची की बारिशों की। कराची की बारिश जो है उसने अरमान भी डुबो दिए, उम्मीदें भी डुबो दी और सारे प्लान्स भी डुबो दिए कि बारिश होगी तो पकौड़े खा लेंगे, तो समोसे खा लेंगे, तो छोले खा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। बारिश होगी तो घर कैसे पहुँचेंगे, बस यही ख्याल रहा। आम आदमी तो यही सोचता रहा, लेकिन जो ताजिर बरादरी थी उनको हो गया बहुत ज़्यादा लॉस। मार्केटें डूब गई, जिस तरह मैं कह रही थी। इससे पहले भी मैंने कहा कि भाई सड़कें ही नहीं दिख रही थी। अगर गटर खुला भी है तो जाते हुए डर लग रहा था कि अगर कोई पैदल जा रहा है तो कहीं गटर में ही ना गिर जाए। तो कराची की जो ताजिर बरादरी है उनको बहुत लॉस हुआ है। और इससे पहले भी जो 2-3 दिन पहले सिटी 21 आपको मनाजर दिखा रहा था कि शॉप्स थी, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का सामान था, वो सारा जो है वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, अरबों का नुकसान हो गया। अशरफ भाई, कराची की जो ताजिर बरादरी है, इस हवाले से उनके क्या स्टांस है, इस हवाले से उन्होंने क्या रिजर्वेशन जाहिर की है? क्योंकि बात तो वही है ना कि ताजिर बरादरी वही है जो कि कहती है जी कि हम तो रिफॉर्म्स में भी हिस्सा लेते हैं, हम तो सारी चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल होगा तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? देखें, कराची चैम्बर के जो सदर हैं जावेद बिलवानी ने बहुत स्ट्रॉन्ग आके मैसेज दिया और कहा है कि जो बरसात के बाद जो एक तो कारोबार नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो किराए पे देते हैं वो 3 दिन से बंद है, फिर लेन देन नहीं हुआ, जो ट्रांजैक्शन थी वो नहीं हुआ, फिर ओल्ड सिटी एरिया सदर और ये तो सिंध गवर्नमेंट में थोड़ा सा भरम हुआ है, तो हमेशा से भरम होते हैं। तो उन्होंने कहा नक्कासी आपका सिस्टम आपका तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का तबाह है, 20 साल में आपने कोई काम नहीं किया है। अब ये अपने ऊपर लेके नाराज़ नहीं होगी। ये तो कराची चैम्बर का सदर बोल रहा है ना, 7 इंडस्ट्री जोन्स के वो हेड हैं। तमाम जो छोटे बड़े ताजिर हैं वो कराची चैम्बर में रजिस्टर हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा चैम्बर है, पता है आपको? 50,000 मेंबर्स हैं। उस 50,000 मेंबरों ने शिकायत की होगी तो वो इतने गुस्से में आके उन्होंने बोला है, और बोले कि यार कोई एक वो लिहाज होती है और आप बोलो ज़्यादा बारिश होगी तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी बोला, अपना 6 मिनट का बयान दिया है, अगर हो तो आप चला सकते हैं। जावेद बिलवानी साहब का कल भेजा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि भाई अब ये हुकूमत ये कह रही है कि जो हमारा निकासी आपका सिस्टम है, जो बरसाती पानी को निकालने के लिए 40 मिलीमीटर बर्दाश्त कर सकता है, तो जब 100 या 150 होगी तो अब हम क्या करें? तो भाई अगर 40 मिलीमीटर था तो ये तो 50 साल जब से बना है वो है, आप उसको अपडेट करते, आप 40 था उसको 80 ले जाते, लेकिन आपने नहीं किया। अब अगर आप ये आके बताना कि बारिश ज़्यादा हो रही है और 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हुई है, हमारा सिस्टम 40 मिलीमीटर का है, तो ये किसका? मेरा कसूर है, आवाम का कसूर है, सनतकारों का कसूर है, किसका कसूर है? अगर हम 20 साल के बजट लें ना, 20 साल के बजट भी लें कराची में या पूरे सिंध में लगा रहे हैं, तो कराची में 20 साल के बजट में क्या लगाया? किस इलाके में आपने सीवरेज की लाइन डाली, किस इलाके में आप नक्कासी आपकी की? और ये जो सिस्टम है ना, अल्लाह माफ़ करे, ये सिस्टम पूरे मुल्क में कहीं आप दिखा दें, मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। अगर हम मेयर को बोलें तो कह रहे ये लोकल गवर्नमेंट का है, ये टाउन म्यूनसिपल का है, ये उसका एक पार्किंग का इशू ले लें आप, बाकी तो छोड़ दें ना। पार्किंग का इशू है, मेयर कराची ने बोल दिया, वज़ीर बल्दियात ने बोल दिया, शर्जील इनाम मेमन ने बोल दिया कोई पार्किंग फ्री है। अब TMCs आ गई हैं, वो पार्किंग ले रही हैं। मतलब आप लोग कौन हो? मतलब एक बंदा आपका वजीर बोल रहा है आके ऑन कैमरा, नो पार्किंग, फ्री पार्किंग। ठीक है, तो फ्री पार्किंग हो गई, पार्किंग पर कोई फीस नहीं है, तो TMCs आ गई। उसी तरीके से जब यहाँ पे नकासी आपका है, अब आप सोचें ना, हम गाड़ियाँ देखें, शहर फैसल लें, आप गुलशन लें, नौसाबाद लें, F ब्लॉक लें, आप बताएं गाड़ियाँ जो नई वाली गाड़ियाँ हैं ख़राब होती हैं। मेरा हिसाब से पूछें जो उसका एक सेंसर उड़ता है ना, तो क्या होता है, ये गाड़ी नहीं निकाल रहे उस जड़ से कि बारिश हो रही है, पानी खड़ा होगा, गाड़ी जाएगी। तो अब आप बैठे बैठाए खर्चा है ना, आप यकीन करें करोड़ों रुपए लोगों के नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ ख़राब हुई, मोटरसाइकिल ख़राब हुई। आप क्या समझते हैं शहर में बेचारा गरीब जिसकी मोटरसाइकिल धक्का देते हुए जा रहे हैं, पागल है वो? मोटरसाइकिल छोड़ के चला जाए, उसको पता है वापस आऊँगा मिलेगी नहीं। इस शहर में तो जो चीज़ वो जो नशे है वो लेके कंधे पे जाएगा, खोल के बेच देगा। तो उनको रोकने के लिए कोई नहीं है, ये सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई नहीं है। आके विजिट करेंगे, लोगों आपसे बात करेंगे, आप नाराज़ हो जाएंगे। तो ये नकासी आपका सिस्टम कौन सा कोई और मुल्क आके करेगा? कोई और? अगर आप वफाक की तरफ देख रहे हैं तो भाई सिंध में कराची जो है ना, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर सबसे ज़्यादा कमा के देता है। घर में कोई बेटा कोई बच्चा कमा के दे रहा होता है ना, उसके ख्याल करते हैं। आप घर जाएंगे तो उसको जो है चीज़ें देते हैं, ये थोड़ी होते हैं उसको आ जाएंगे लात मार देंगे, चलो भाई निकलो यहाँ से। मतलब आप जो इस शहर के साथ किया जा रहा है, आप चाहे MQM हो, कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, MQM आए हमारे साथ बैठे, आके बताए आपने क्या किया 20 साल। आपके जो गवर्नर जो रहे इशरत लिबाद 11 साल रहे, रिकॉर्ड मारा उन्होंने, वो तो रिकॉर्ड मारा था ना, क्या किया आपने?
वफाक के नुमाइंदे थे, आपने क्या किया कराची के लिए? अभी भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे गवर्नर सिंध किसका है? MKM का है। अब अगर आप बात करें मैं 100 अरब लाऊंगा, 200 अरब ला के दें ना यार, इस शहर को पैसे चाहिए, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 नहीं 1000 अरब रुपए चाहिए, 15,000 आपकी बसें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। आप जाएं ना लाहौर देखें, आप कैसे बना भाई, कैसे बना? लाहौर में जो गवर्नमेंट है उसने काम किया, नज़र आ रहा है, आपकी सड़कें नज़र आ रही, मतलब जो शहर कमा के दे रहा है वहाँ नज़र नहीं है। वहाँ ऑरेंज ट्रेन नज़र आ रही है, वहाँ पे अब आपकी ट्राम नज़र आ रही है, आपकी बसें देखें आप, मतलब आप गिने उंगलियों पे ना यूँ सही। तो आप कहेंगे कितनी सर्विसेज भाई जो शहर कमा के दे रहा है, जो ताजिर बरादरी रिफॉर्म करने की बात कर रही है, फिर उन्हीं के साथ इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन ये जो रेन थी ना, इस पे तो सभी इफ़ेक्ट हुए हैं। और महराज भाई, इससे पहले भी हम अपने शो पे कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं ना कि हर इंसान जब भी ये रेन इमरजेंसी होती है तो उससे पहले अलर्ट हो ही जाता है अपने तौर पे कि अब पता नहीं अल्लाह खैर करे कि क्या होगा। क्योंकि हमारा जो कराची शहर है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है या इसकी जो डेवलपमेंट है, उसमें कितनी भी ये कह लेना कि हमने जो है वो हम प्रिपेयर हैं, हम तैयार हैं, हमने नाले साफ़ कर दिए, हमने सड़कों की सफाई करा दी, हमने जो है वो रेस्क्यू टीम्स को जो है अलर्ट कर दिया है, हमारी निगाह हमारी नज़र हर सड़क पर है, हर शारा पर है, हमें पता है कि क्या करना है। और जिन डंपिंग पॉइंट्स के बारे में ये बात कर रहे थे ना, ये वही डंपिंग पॉइंट्स हैं जब बारिश का पानी उनके ऊपर पड़ा है ना, तो वो जो उन्होंने वो ताफुन उठाया, जो ताफुन फैला है कि कुछ किन एरियाज़ में, मतलब रिहायशी इलाकों में, मस्जिदों के सामने भी डंपिंग पॉइंट जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो आप बताएं कि जिस शहर की सूरत हाल ये हो, जिस शहर की जो प्लानिंग है वो ये हो कि उसमें जो डंपिंग पॉइंट्स हैं वो उनको समझ में नहीं आते, तो वो रिहायशी इलाकों में कहीं भी जो प्लॉट खाली दिखता है, कॉर्नर का प्लॉट हो, मेन शाहरा का प्लॉट हो, वो वहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना देते हैं। तो कहीं तो बड़े जो इलाके होते हैं, यानी बड़े शहर जो होते हैं, यानी जो बड़े इलाके होते हैं, उसमें डिफेंस हो गया या आगे की कोई जगह हो गई, अवल तो वहाँ कोई है नहीं, लेकिन अगर ऐसे कुछ हो तो वो चार दीवारी खड़ी कर देते हैं। फिर वहाँ पर जो है वो लाशें मिल रही होती हैं बच्चों की, वहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं। और जहाँ चार दीवारी नहीं खड़ी करते वहाँ पर ताफुन उठ रहा होता है, कचरा सड़कों पर फैल रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर सोने पे सुहागा, बारिश हो जाती है तो कहते जी पानी की निकासी कर रहे हैं, फिर उसके साथ कचरा भी निकालना पड़ता है, तो डबल बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये हाल है हमारे इस शहर का।